Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start the last topic of this chapter, that is measures. These measures are also known as anti-poverty measures, poverty alleviation measures and employment generation programs. So there is a list of certain measures. Let me start with one by one. Let me explain to you. First is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. First question is कि ये एक्ट स्टार्ट कब हुआ था? In August 2005. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was started in the month of August 2005. इस जो प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया, ये जो मेजर लिया गया, इसे स्टार्ट कब किया गया था? 2005 में. इसका मोटिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. इस गारंटीड एक्ट के अंदर क्या किया गया? ये प्रॉमिस किया गया कि हर हाउस होल्ड को जो कि अनस्किल्ड हैं उन लेबर्स को गारंटीड काम मिलेगा. गारंटीड दे विल गेट सम एम्प्लॉयमेंट और वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 days इन अ ईयर. 100 दिन का रोजगार उन्हें, यानी कि काम उन्हें एक साल के अंदर जरूर मिलेगा. ये फिक्स था. सो अंडर दिस एक्ट ऑल दोज अमंग द पुअर हु आर रेडी टू वर्क, जो काम करने के लिए तैयार थे उस मिनिमम वेज रेट के ऊपर जो उसमें उसके अंतर्गत दिया जाना था उन 100 days के लिए, कैन रिपोर्ट फॉर वर्क इन एरियाज वेयर दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड. वो वहाँ रिपोर्ट कर सकते थे वो लोग जो उस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर उस प्रोग्राम के अंडर काम करने के लिए रेडी थे, उस वेज रेट के साथ काम करने के लिए रेडी थे. जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया उन्हें कहा गया कि वो उस काम के लिए वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. अब हम किसी भी रोजगार योजना की बात करें, किसी भी प्रोग्राम या योजना की बात करते हैं, सबका मोटिव एक ही है बेटा. व्हाट इज़ द मोटिव? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू रिमूव पॉवर्टी. तो अगर हमें किसी रोजगार योजना के बारे में नहीं याद आता कि क्या लिखना है हमें, तो हम ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मोटिव है, वर्ड से ही समझ में आ जाता है. अब यहाँ क्या है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक रोजगार योजना स्टार्ट की. अब रोजगार योजना स्टार्ट की, ये नहीं बताया कि कहाँ की, नहीं बताया तो अंडरस्टूड है रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए की गई. इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, यानी स्टार्ट किया गया था 1993 में. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन 1993, जिसका मोटिव था रूरल और अर्बन एरियाज़ में काम करने वाले लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें. सो दे कैन सेट अप देयर ओन स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द अदर पर्सनस ऑल्सो. रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार स्टार्ट करना, उनके लिए काम स्टार्ट करवाना, और अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए भी, ताकि वो अपना खुद का काम कर सकें और पॉवर्टी को भी हमारी कंट्री से ख़त्म किया जा सके. दैट इज़ द वर्क ऑफ दिस योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. सो दीज आर द टू. नाउ द थर्ड वन इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मीन्स रूरल एरिया. अब यहाँ रूरल एरिया की बात हो रही है. दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1995. कब लॉन्च हुआ भाई? 1995 के अंदर. अब इसका मोटिव क्या था? व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोग्राम? इट एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. क्या था इसका एम? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को उठाना ताकि लोग वहाँ काम कर सकें. स्पेशली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंटेड इन सच एरियाज. अंडर दिस प्रोग्राम कोई भी पर्सन फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है बैंक्स के थ्रू. बैंक से हेल्प ली जा सकती है ताकि अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके बाय सेटअप सम स्मॉल इंडस्ट्रीज़. और देखा जाए तो मिलती जुलती हैं प्राइम मिनिस्टर और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों मिलती जुलती हैं. प्राइम मिनिस्टर 1993 में स्टार्ट की गई थी और रूरल एम्प्लॉयमेंट इन 1995. राइट. नाउ द फोर्थ वन इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम मतलब गांव में, इन रूरल एरियाज. अब हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं. इसे लॉन्च कब किया गया? 1999 में. राइट. अब इसका मोटिव भी क्या होगा? ऑब्वियसली लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. राइट.
इसमें क्या किया गया था, ताकि लोग अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें। उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, उनकी फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स पर्सन को दी गई। इसमें किसको दी गई? इंडिविजुअल पर्सन को, ताकि वो अपना खुद का काम कर सकें। इसमें लोगों को एनकरेज किया गया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसमें कुछ लोगों को जोड़ने के लिए एक ग्रुप स्टार्ट किए गए इसके अंदर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को एनकरेज किया गया कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, राइट? क्या करें? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, जिसमें उनको एनकरेज किया गया कि वो अपना कुछ पैसा जोड़े और एक दूसरे को ही लोन दे सकें, राइट? और बाद में बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो लोग आगे फिर लोन प्रोवाइड कर सकें, विच दैन डिसाइड होम द लोन इज़ टू बी गिवन टू फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करते हैं कि किसे लोन देना है काम के लिए, नहीं देना। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए गए हैं, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को लोन देते हैं छोटा मोटा, लेकिन उनको बड़ा लोन चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोन चाहिए जो उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद प्रोवाइड कर रहा है एक दूसरे को। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन कौन देगा? उसे पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, गवर्नमेंट देगी, लेकिन बैंक्स के थ्रू आएगा, ताकि वो आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए यूज़ में लाया जा सके, राइट? सो दिस इज़ वन सच प्रोग्राम। दिस हैज़ नाउ बीन रिस्ट्रक्चर्ड एज, एक न्यू नेम दिया गया इस योजना को, दैट इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और ये कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 1999 में लॉन्च किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। क्लियर दीज 4 ones? नाउ द 5th one इज अंत्योदय अन्न योजना, राइट? जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर में डिस्कस किया गया हमारी 9th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर, लेकिन हम इसे यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट राइट नाउ। दिस चैप्टर इज कटेड फ्रॉम द सिलेबस 4th one, so we can write here that point. But what is अंत्योदय अन्न योजना? अंत्योदय अन्न योजना मीन्स फूड प्रोवाइड करना। इसका मोटिव क्या था? फूड प्रोवाइड करना। ये लॉन्च कब हुई थी? 2000 के अंदर। इसका मोटिव था फूड प्रोवाइड करना बीपीएल फैमिलीज़ को थ्रू पीडीएस सिस्टम, चीप और या हम कह सकते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर, राइट? इसका मोटिव क्या था अंत्योदय अन्न योजना का? ये लॉन्च की गई थी 2000 में। इसका मोटिव था लोगों को फूड प्रोवाइड करना, स्पेशली टू द बीपीएल फैमिलीज़ थ्रू पीडीएस सिस्टम, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन शॉप्स कहते हैं। उन राशन शॉप्स के थ्रू बीपीएल फैमिलीज़ को सस्ते दामों पे, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फूड प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट अंडर दिस प्रोग्राम, राइट? नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नाउ व्हाट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? ग्रामोदय से समझ में आ रहा है? फॉर द विलेज पीपल्स। दिस योजना वॉज लॉन्च्ड इन चिल्ड्रन 2000 for the upliftment of villages. I repeat, for the upliftment of villages, for basic services such as primary health, education, drinking water, sanitation, education, shelter, medicines, whatever, etc. So many things are coming, whatever these rural society need now, that all these basic services under this motive they want to provide to the people of village areas. What is the motive? Upliftment of villages. Clear with the word ग्रामोदय योजना। अब ये न्यू नेम था बेटा, ऊपर जो हमने सेकंड नंबर पे की थी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, विच वाज स्टार्टेड इन 1993 एंड बाय द नेम ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इट वाज स्टार्टेड इन 2000, राइट? नाउ द लास्ट वन यू कैन राइट प्रधानमंत्री जन धन योजना, which was not mentioned in your book. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. It was started in 2014 by the Prime Minister. Its motive is to encourage people in India so that they can start their own bank accounts. लोगों के अंदर किस चीज़ की हैबिट पैदा करने की, हम क्या हैबिट उनके अंदर हम डालना चाह रहे थे इस योजना के अंदर, ताकि लोग हैबिट निकालें, अपनी हैबिट बनाएं सेविंग्स करने की। वी वांट सेविंग्स हैबिट. This schemes intends to transfer all the benefits of government schemes and subsidies to the account holders directly. इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या, प्राइम मिनिस्टर जो हमारी प्रधानमंत्री योजना बनाई गई, इसमें क्या मोटिव था? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, उनकी हैबिट बने सेविंग की, और इस जो बैंक्स जो बनाए गए, जो बैंक अकाउंट्स बनाए गए,
वहाँ अपना पैसा जमा करे, गवर्नमेंट अपनी सारे बेनिफिट्स, सब्सिडीज़ या जो भी स्कीम्स के अंदर उन्हें पैसा मिलना था वो डायरेक्टली उन अकाउंट होल्डर्स के बैंक्स में डाल सके। दैट इज़ अ मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट, उन्हें फ़ायदा दे। तो हर बैंक अकाउंट होल्डर के खाते के अंदर उन्हें क्या दिया गया, 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवरिंग दी गई, राइट। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ द government of the prime minister to encourage people, to promote them the habit of saving so that they can save something, and government can also benefit them with some subsidies and their own schemes, right. So these are the 7 programs or 7 schemes you can see which are started by the government for the benefits of the poor people to remove poverty, and these schemes are also known as poverty alleviation programs or schemes. Let me clear you one important thing. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ली गई स्कीम्स को बताओ और एक्सप्लेन द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द और द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दीज प्रोग्राम्स। कोई भी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का है तो 3 स्कीम्स बताएंगे। बट अगर आपसे जनरल मेजर्स पूछे जाते हैं, गिव योर ओन मेजर्स, योर ओन सजेशंस हाउ वी कैन सॉल्व पॉवर्टी, इट मीन्स आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जो हमने कॉजेज़ किए थे उसको रिवर्स कर देंगे, उनको हम रिवर्स में उनके मेजर बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे जनरल सजेशंस या मेजर्स मांगे जाएँ तो अदरवाइज़ हम ये गवर्नमेंट के मेजर्स ही लिखेंगे। हमने पिछले रिकॉर्डिंग में बेटा कॉजेज़ की डिस्कशन की थी हमने, राइट, पिछली से पिछली बिफोर लाइक दिस वन रिकॉर्डिंग वी आर डूइंग, इसे 2 बिफोर जो हमारी रिकॉर्डिंग्स थी आप उसमें देखना हमने कॉजेज़ डिस्कस किए थे चिल्ड्रन। सो कॉजेज़ के अपोजिट हमारे मेजर्स हो जाएंगे। जो हमने कारण बताया उसको हम अगर उसका सोल्यूशन बना के बताते हैं तो वो मेजर बन जाता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, पॉवर्टी स्टिल अ चैलेंज इन आवर कंट्री, व्हाट यू विल राइट। हमारी कंट्री के अंदर गरीबी अभी भी एक चैलेंज बनी हुई है, उसका रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। 3 रीजन्स आई एम गिविंग यू। फर्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स, क्योंकि फार्मर्स के बीच में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, उन्हें काम करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिली हुई, तो वो सिर्फ अपने लिए काम कर पाते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं कर पाते। सो ऑब्वियसली पॉवर्टी विल रिमेन इन द कंट्री। अगर इनकम जनरेशन नहीं होगा, पुअर विल रिमेन पुअर। सेकेंड इज़ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारी कंट्री में रिसोर्सेज की कमी है, राइट, उनका एलोकेशन सही नहीं है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट to allocate such resources in the production of different things. Third is inefficient use and wastage of resources. हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज का वेस्ट ज़्यादा है, यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपर है। रीज़न, हमारी गवर्नमेंट, हमारे बैंक ऑफिशियल्स उसे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारी these programs जो हमने डिस्कस किए डिपेंड मेनली इन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, एंड such officials are ill motivated, inadequately trained and corruption prone. So the resources are inefficiently used and wasted also. There is also non-participation of local level institutions in programs implementation. That's why poverty is still a challenge in our country. Let me repeat these 3 points. First is unequal distribution of land and other assets. Second is insufficient resources. Third one is inefficient use and wastage of resources. Clear? On the next page, I'm writing down these 3 points. You people will maintain the notes yourself. So these are the 3 points: unequal distribution, insufficient resources, inefficient use and wastage of resources. Note down these 3 points in your notebook and maintain your notes. I hope everything is clear. With this, the chapter is completed here, children. Thank you. Have a nice day ahead.